मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा सिंगरौली अपने कोयला खदानों और राज्य में एनर्जी हब के तौर पर अपना रोल निभाने के लिए मशहूर है। हालांकि जंगलों से ढका और आदिवासी समुदायों से बसाया ये जिला हाल ही में कई वजहों से सुर्खियों में रहा। आम आदमी पार्टी ने कुछ महीने पहले सिंगरौली में महापौर का चुनाव जीतकर राज्य की द्विध्रुवीय राजनीति में एंट्री की। महापौर रानी अग्रवाल को अब अपने आप में सिंगरौली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा सिंगरौली अपनी कोयला खदानों और राज्य में एनर्जी हब के तौर पर अपना रोल निभाने के लिए मशहूर है। हालांकि जंगलों से ढका और आदिवासी समुदायों का बसाया ये जिला हाल ही में कई वजहों से सुर्खियों में रहा। आम आदमी पार्टी ने कुछ महीने पहले सिंगरौली में महापौर का चुनाव जीतकर राज्य की द्विध्रुवीय राजनीति में एंट्री की है। महापौर रानी अग्रवाल को अब आपने सिंगरौली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया है। आपने देखा होगा कि पिछले महापौर चुनाव में भी चुनौती थी और जनता ने ये सिद्ध करके दिखा दिया, बदलाव करके दिखा दिया। चुनौती कोई चुनौती नहीं होती, जनता ही जनार्दन होती, उन्हीं को वोट देना होता है, इसलिए कोई चुनौती नहीं होती। जिस प्रकार दिल्ली में भी आप सब समझ सकते हैं हमारी दो बार से सरकार है और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी और किस प्रकार जनता का आशीर्वाद मिलकर पंजाब में हमारी सरकार बनी, और उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी और सिंगरौली में भी आपको देखने को मिलेगा जब रिजल्ट आएगा कि बदलाव के रूप में और एक काम की राजनीति होगी और काम पे वोट डलेगा और बदलाव को मिलेगा। आने वाले चुनाव के अंदर रानी जी को जैसे आप लोगों ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा। झाड़ू का बटन दबाइएगा, सबको मिलके झाड़ू से सफाई करनी है। हम सबको मिलके सिंगरौली से शुरू होगी ये बात और फिर धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फैलेगी। जैसे दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, जैसे पंजाब के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसे ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। सिंगरौली निर्वाचन क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पार्टी ने इस बार अपने मौजूदा विधायक राम लल्लू वैश्य को दोबारा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और उनके बजाय रामनिवास शाह को उम्मीदवार बनाया है। शाह का कहना है कि वह एक बार फिर बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त है। उनका मानना है कि मुकाबले में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी का कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी किस रूप में आई ये तो ज़्यादा बेइज्जती करने की बात नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थितियां यहाँ वही रही हैं कि मेयर में उनने 30 घोषणाएं 40 घोषणाएं करी, जबकि उनको मालूम था कि मैं मेयर बन रहा हूँ, मुख्यमंत्री नहीं बन रहा हूँ। तो इतना झूठ कहाँ तक चलता है। फिर उनके नेता तो बराबर ईडी के संबंध में है और ये संबंध तो ऐसा भी है, कभी आदमी नहीं कहता है कि अरे यार उधर शराब पिया हुआ आदमी है, उधर मत जाइए। ये शराब पीना क्या है, शराब के इतने नशे घोटाले में हैं कि ईडी उनको रोज छीन रही है। क्या यहाँ करके जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी का दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस ने रेणु शाह को मैदान में उतारा है। वह पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी। वह कहती है कि निर्वाचन क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। इसके लिए रेणु शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। जो सरकार जो कुछ कह के आई थी कि हम शहर को इस जगह को सिंगरौली को सिंगापुर बना देंगे और तमाम मुंगेरी लाल जैसे सपने उन्होंने दिखाया मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के, तो वो आज आप यहाँ नज़ारा आप खुद देखेंगे कि इसको कितना सिंगापुर बनाया जाए। हम बोल रहे हैं सिंगापुर मुख्यमंत्री जी नहीं बनाया शिवराज सिंह, तो कम से कम सिंगरौली की जनता को मूलभूत सुविधा, पेयजल जैसे सुविधा और प्रदूषण, यहाँ दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण है। सिंगरौली अपनी कोयला खदानों की वजह से राज्य के सबसे ज्यादा राजस्व पैदा करने वाले शहरों में से एक है। हालांकि यहाँ के लोगों के लिए बेरोजगारी और प्रदूषण प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। मुद्दे एक्चुअली देखिए जनता चाहती है, देखिए सबसे ज्यादा तो यहाँ पोल्यूशन है सिंगरौली में और बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। इसके बाद महंगाई है, तो कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जनता को ताकि कुछ अच्छा हो जाए और कुछ परिवर्तन हो जाए। और सबसे ज़्यादा प्रदूषण सिंगरौली में है, पूरे भारत में प्रदूषण में प्रथम स्थान पे है। हम लोग की कमाई जैसे 300, 350, 400 रुपये प्रतिदिन के है। मजदूर की कमाई 10 से 12 हज़ार रुपये, जिसमें 15 से 20 हज़ार रुपये बीमारी में लग जा रहा है।
बेरोजगारी का तो हैया है चरम सीमा पे। रोजगार की तो समस्या है ही है, यहाँ रोजगार नहीं दे रहे हैं ना, मतलब बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ, अपनी कंपनियाँ, अपने घर की यहाँ जमीन है अपने यहाँ, तो पब्लिक रोजगार यहाँ नहीं दे रही है, मतलब बाहर लोगों को रोजगार दे रही है, यहाँ के लोग रोजगार नहीं दे रही है। सिंगरौली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। तीनों ही पार्टियां जीत हासिल करने के लिए जी जान से जुटी हैं। 230 सदस्यीय राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। एमपी में चुनावी प्रचार जारी है। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह समेत तमाम नेता जुटे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और पूर्व सीएम कमलनाथ भी कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। कितना बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हुआ, G20 की एक बैठक, बहुत बड़ी बैठक इस क्षेत्र में खजुराहो में संपन्न हुई थी। दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज यहां आए थे। इस कार्यक्रम को आपकी वजह से ही सफलता मिली और पूरी दुनिया में आपका गुणगान मुझे सुनने को मिलता है, तब मेरा सीना गर्व से भर जाता है। और इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम वो लोग हैं जो भारत की माटी का ये चंदन माथे पर लगाकर गर्व से भर जाते हैं। कांग्रेस घटिया स्तर पर उतर आई है। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता जनता को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पहले अधिकारी कर्मचारियों को डराया कि कमलनाथ की चक्की बहुत बारीक पीसती है, अधिकारियों को डराते, कर्मचारियों को डराते। लेकिन आज तो उनमें उनके एक नेता ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को डराते हुए भाषण दिया कि अगर हमारी सरकार आई तो तुम्हारे घरों का चूल्हा नहीं जलेगा और तुम्हारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अब ये जो डराने का काम है, मैं कह रहा हूँ कमलनाथ जी से और दिग्विजय सिंह जी से कि कांग्रेस इस स्तर पर ना उतरे। 25 लाख तक आपका इलाज बीमा द्वारा मुफ्त होगा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि ये बहुत बड़ी घोषणा है, कैसे होगा? मैं बताती हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कर रही है। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिसका हार्ट की सर्जरी हो गई है और एक भी पैसा नहीं देना पड़ा उन्हें, क्योंकि सरकार ने 25 लाख तक इलाज उनका मुफ्त कराया। यहाँ आज मध्य प्रदेश में आप देखेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम ठप है। आपको इलाज करना पड़ता है तो प्राइवेट में जाना पड़ता है। प्राइवेट में इतना महंगा है इलाज कि कुछ बेच के कुछ ना कुछ जुगाड़ करके किसी से कर्ज लेकर ही जा सकते हो आप। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनको मजबूत करने का काम सरकार का काम है। पढ़ो और पढ़ाओ योजना एक कांग्रेस की योजना है। और क्या कह सकते हैं? अपनी बात करें, बेरोजगारी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, किसानों की समस्याओं की बात करें, वो तो करेंगे नहीं। अगर कांग्रेस आती है तो शिवराज सिंह जी को पूरे प्रदेश ने अच्छी तरह पहचान लिया है। देखिए, वो कुछ भी कहे, अंत में मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के मतदाता पर मुझे पूरा विश्वास है, वो मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सतना में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास एमपी में विकास का कोई रोड मैप नहीं है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकते हैं, विकास नहीं। झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है।
और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं, और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता है। का घर हो, मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, आज इन पर भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यानी देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये पैसा कहां जाता था? तब देश का लाखों करोड़ रुपया 2G घोटाले में जाता था, कोयला घोटाले में जाता था, कॉमनवेल्थ घोटाले में जाता था, हेलीकॉप्टर घोटाले में जाता था। और मोदी ने ये सारे घोटाले बंद कर दिए। कांग्रेस के करप्शन काल में जो बिचौलियों की मौज थी उसको भी मोदी ने ताला लगा दिया। यानी 1 वोट 3 कमाल। साथियों, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत से चुनाव देखे हैं और बरसों तक तो मैं चुनाव लड़ाता रहा। मैं कभी लड़ा नहीं, लेकिन बाद में लड़ने की भी नौबत आ गई। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है और मैं देख रहा हूं इस बार मध्य प्रदेश का भविष्य मेरी माताएं बहनें तय करने वाली है। मध्य प्रदेश में प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुटा है और उसी कड़ी में अलीराजपुर जिला प्रशासन प्रवासी मजदूरों को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों से 17 नवंबर को मतदान करने का आग्रह किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रवासी मजदूरों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अलीराजपुर जिला प्रशासन देश के दूसरे हिस्सों में पलायन कर चुके मजदूरों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है जो प्रवासी मजदूरों से अपने मूल स्थान लौटने और 17 नवंबर को मतदान करने का आग्रह कर रहा है। आधिकारिक अनुमान के अनुसार अलीराजपुर और जोबट विधानसभा क्षेत्रों के 5,66,000 मतदाताओं में से लगभग 85,000 लोग काम की तलाश में गुजरात और महाराष्ट्र सहित देश के दूसरे राज्यों में चले गए हैं। वोट डालने के समय अक्सर बाहर गुजरात के आसपास के जो जिले हैं 7-8 जिले, उन जिलों में अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ के उन पोलिंग बूथ के बीएलओ से बोला कि आप लिस्ट बनाइए 15 दिन में कि कितने लोग बाहर हैं। तो उन्होंने प्रॉपर नाम, इपिक नंबर और फ़ोन नंबर के हिसाब से एक लिस्ट बनाई और जब सामने आई 15 दिन बाद लिस्ट, तो पता चला 60,000 मतदाता जो हैं वो बाहर हैं और वो अब आएंगे जिस समय इन लोग का भगोरिया त्यौहार होगा, होली के समय। तो इलेक्शन के समय लौट के आने का उनका प्लान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मतदान बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर विचार किया गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में जोबट में 52.84% मतदान हुआ, जो मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों में सबसे कम था। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी मुख्य वजह इस आदिवासी जिले से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन है। हर बार मतदान का प्रतिशत इस क्षेत्र में कम होने का मुख्य कारण भी यही है। जोबट है, अलीराजपुर है, अगर पलायन नहीं हो और जब सारे लोग यहाँ रहे तो मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से अधिक होगा और सही उम्मीदवार ही चुनकर आएगा। रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले श्रमिकों का कहना है कि वो अलीराजपुर में परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें पलायन करने को मजबूर होना पड़ता है। पैसे नहीं मिलते इसलिए जाते हैं। वहाँ पे मजदूरी अच्छी मिलती है? हाँ। तो कब जाते हैं ज़्यादातर लोग? हमारा अभी दीपावली खाने के लिए आएगा और वापस चले जाएगा दीपावली खा के।
साल में कितने समय रहते हैं गुजरात में लोग गाँव से? वो 2-3 महीने रहते हैं। अलीराजपुर प्रशासन ने अपने अधिकारियों की 6 टीमें बनाकर उन्हें गुजरात भेजा है। ये टीमें यहाँ की कंपनी और फैक्ट्री मालिकों समेत दूसरे नियोक्ताओं से मुलाकात करेगी और उन्हें प्रोत्साहित करेगी कि वो प्रवासी मजदूरों को वोट डालने के लिए वापस भेजें। मतदान के महत्व के बारे में आदिवासी समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा में विशेष पोस्टर और गीत भी तैयार किए गए हैं। मध्य प्रदेश में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर की हवा सबसे ज्यादा जहरीली हो गई है। ग्वालियर में बीते एक हफ्ते में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 को पार कर गया है। बुधवार सुबह ग्वालियर का एक्यूआई लेवल 263 पहुंच गया। एक्यूआई लेवल घातक स्तर तक पहुंचने के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन और प्रदूषण विभाग हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन और प्रदूषण विभाग ने धुआं उगलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह से दोपहर 12 बजे तक ग्वालियर शहर में करीब 300 से ज्यादा वाहनों का प्रदूषण चेक किया गया और इनमें 150 से ज्यादा वाहन प्रदूषण फैलने वाले निकले। हालांकि इसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। निर्धारित मानक पॉल्यूशन से अधिक पर जो वाहन चल रहे हैं शहर में, उनके विरुद्ध आज चालानी कार्रवाई नगर निगम, यातायात पुलिस एवं पॉल्यूशन कंट्रोल इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई आज यहाँ फूलबाग चौराहे पर चल रही है। आज करीब 50 वाहन हम लोगों के द्वारा चेक किए जाते हैं, जिसमें करीब 30 वाहनों के अभी तक निर्धारित मानक पॉल्यूशन से अधिक पर पाए गए, उनके चालान किए गए और करीब 20,000 रुपये समझ। गुना के चाचौड़ा विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। इस दौरान केजरीवाल ने बीनागंज में आप प्रत्याशी ममता मीणा के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक मौजूद रहे। आज इतनी भारी संख्या में चाचौड़ा में इस चौक पे आप सब लोग अपना अपना समय निकाल के एकत्रित हुए, आप सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों के बीच में आज आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जैसे ममता जी ने इस क्षेत्र की सारी समस्याएं बताई, मध्य प्रदेश की सारी समस्याएं बताई, ये समस्याएं केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, ये समस्याएं केवल चाचौड़ा की नहीं है। देश के किसी कोने में चले जाइए, 75 साल हो गए आज़ादी को। इन 75 सालों में मोटे मोटे तौर पे तो 2 ही पार्टियां थी। इन दोनों पार्टियों ने और इन नेताओं ने मिलके अपना घर भरने के सिवा कोई काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी है। कटघोरा विधानसभा के बांकी मोंगरा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने जनसभा की। अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बघेल सरकार की तारीफ की तो वहीं बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मंच पर चारों विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद रहे। तो ये हमारा सिस्टम कांग्रेस का है। पहले तो इलेक्शन होते हैं, एमएलए चुन के आते हैं, फिर उसकी मीटिंग बनती है, फिर उसके बाद हाईकमांड को रिपोर्ट जाता है, हाईकमांड तय करते हैं। तो जो हमको देना है वो तो हम आपको सारे चीजें बोले। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद से ही दोनों पार्टियों में दल बदल का दौर लगातार जारी है। भाजपा के दिग्गज नेता और भीतरवार के पूर्व विधायक ब्रजेंद्र तिवारी ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ब्रजेंद्र तिवारी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान डॉक्टर गोविंद सिंह समेत कई बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी जिले की 3 विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभाओं को संबोधित करने पहुंचे। शिवपुरी जिले के माधव चौक चौराहे पर बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिवपुरी का विकास जो भाजपा ने किया
वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। आज मैं यशोधरा राजे सिंधिया को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सदैव मेरे साथ मिलकर शिवपुरी का विकास किया और यहां विकास कार्य की एक लंबी सूची है। कांग्रेस अलग बात करते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अश्लील टिप्पणियां करते। हमारे आज इस बात में की माताओं के बारे में, बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में नीतीश कुमार एक मिनट की कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। ये देश माँ, बहन और बेटी का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। एक द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हो गया था और एक वंश का विनाश हो गया था। जिनने बहन और बेटियों का अपमान किया है उनको हिंदुस्तान की जनता किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। लेकिन कांग्रेस बेशर्मी के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी है। इस घटना की आलोचना तक नहीं की। मैडम सोनिया गांधी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में बयान दिया है, आपका क्या कहना उस बारे में? मैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से तो क्या पूछूं, क्योंकि ये तो स्वयं ही बहनों का सम्मान करना नहीं जानते। हमारी एक बहन जो मंत्री थी, चुनाव लड़ रही थी, कमलनाथ जी उनको आइटम कह के पुकारते थे। एक ब्रेक यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।